प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। सुनते हैं आज की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक शांत पड़ोस में देवदास नाम का एक आदमी रहता था। वह लगभग 40वें वर्ष का था। उसके सर पर कुछ अजीब तरह के बाल थे और उसकी आंखों में एक थका हुआ भाव था। देवदास हमेशा ही संपन्न दृष्टता रहा था। अपनी युवावस्था में वह आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए उसके सपने धीरे धीरे धुंधले होते गए और उसे खालीपन का एहसास होने लगा। देवदास का सबसे बड़ा सपना विश्व प्रसिद्ध संगीतकार बनना था। उसने अपना बचपन गिटार का अभ्यास करने, गाने लिखने और स्थानीय स्थानों पर प्रदर्शन करने में बिताया। संगीत उसकी आत्मा का प्रतिबिंब था और उसका मानना था कि एक दिन दुनिया उसकी प्रतिभा को पहचानेगी। जैसा कि जीवन अक्सर होता है, उसके जीवन में भी अप्रत्याशित मोड़ आए और एक दिन देवदास की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और फिर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। 9 से 5 की नौकरी की मांग और अपने परिवार का पालन पोषण करने की ज़रूरत ने धीरे धीरे उसके संगीत के कैरियर को वरिष्ठ भूमि में धकेल दिया। उसके गिटार ने कमरे के एक कोने की धूल की जगह ले ली और उसके गाने अनसुने रह गए। और एक दिन अटारी की सफाई करते समय देवदास की नज़र पुराने धूल भरे गिटार पर पड़ी। ये ऐसा था मानो कि उसे एक बहुत पुराना खोया हुआ दोस्त मिल गया हो और वह युवा अवस्था की यादें ताज़ा हो गईं और वह एक बार फिर गिटार उठाने की इच्छा को रोक नहीं सका। देर रात तक जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब देवदास अपने मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में बैठकर गिटार बजाता था और अपने युवा अवस्था में लिखे हुए गाने गाता था। उनकी आवाज़ पुरानी हो गई थी, लेकिन उनके संगीत में भावनाएं पहला की तरह ही शक्तिशाली थीं और इन अकेले क्षणों के दौरान उसे सचमुच ही बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मानो कि उसे अपना कोई टुकड़ा मिल गया हो जो कि वर्षों से गायब था। एक शाम जब देवदास अपने संगीत में खोया हुआ था, तो उसकी किशोर बेटी सपना कमरे में आई और उसने पहले कभी भी अपने पिताजी को इतना खुश नहीं देखा था। कमरे में उदास संगीत गूंज रहा था और उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। देवदास रुका और सपना की ओर देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने के लिए बोला। सपना बैठ गई और देवदास ने वह गाना बजाना शुरू कर दिया जो कि उसने तभी लिखा था जब वह उसकी उम्र का था। जैसे ही आखिरी नोट कमरे में गूंजा तो उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा कि तुम जानती हो सपना कि जीवन हमें अचानक यात्राओं पर ले जाता है। मैंने अपना सपना छोड़ दिया, लेकिन मैंने संगीत से प्यार करना नहीं छोड़ा। अपने सपने को कभी मत छोड़ना, चाहे ज़िंदगी आपको कहीं भी ले जाए। तो जब देवदास ने अपने बेटी को उसकी बातें आत्मसात करते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन में उसने अपने सपने को खो दिया था, लेकिन उस पल में उसे कुछ और भी कीमती चीज़ मिली। संगीत के प्रति उसने अपने प्यार और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के महत्व को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर और इसलिए अपने घर की शांति में खोए हुए सपने और एक नई आशा की गूंज के बीच एक पिता और बेटी ने एक ऐसा बंधन साझा किया जो कि उनके दिलों को हमेशा के लिए एकजुट कर देगा। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, भले ही जीवन अचानक मोड़ ले ले। अपने जुनून और आकांक्षाओं को अगली पीढ़ी के साथ साझा करें, उनके दिलों में आशा की लौ जलाए रखें।
कैसी लगी ये आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।